जब आपके डॉग को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है तो सिर्फ आपका डॉग परेशान नहीं होता, सिर्फ आप परेशान नहीं होते हो, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। जब डॉग को आप अकेला घर पे छोड़ के जाते हो तो हो सकता है आपका डॉग वाइन करता हो, चिल्लाता हो, हाउल करता हो, बार्क करता हो, स्क्रैच करता हो, चीज़ें फाड़ देता हो, विंडो में आके और तेज चिल्लाता हो, सूसू कर देता हो, पॉटी कर देता हो। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ के? सेपरेशन एंजाइटी का है। अगर आपको आपके डॉग को ये इश्यूज हो रहे हैं और आप ये इश्यूज फेस कर रहे हो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा 100%। सेपरेशन एंजाइटी को सॉल्व करना जितना लोग टफ समझते हैं उतना टफ है नहीं, लेकिन इसमें पेशेंस लगता है, इसमें कंसिस्टेंसी लगती है, और मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो आप अपने डॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि अब रिजल्ट, तो आप पूछोगे कितने टाइम में रिजल्ट्स आएंगे। बहुत से डॉग में पहले दिन ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत से डॉग्स में 6 दिन लगते हैं, बहुत से डॉग्स में 15 दिन लगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो। तो सेपरेशन एंजाइटी डॉग्स में बहुत नेचुरल है, क्योंकि मदर नेचर में डॉग्स ऐसे चार दीवारी के पीछे नहीं रहते। वो अपने पैक से इस तरीके से जुदा नहीं होते जिस तरीके से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके जुदा होने लग जाते हैं। और कैसे जुदा होने लग जाते हैं? या मतलब आप घर, डॉग घर पे रहता है, चार दीवारी के पीछे रहता है, आप ऑफिस जाते हो, कुछ काम पे जाते हो, पार्टी में जाते हो, और डॉग पीछे ही रह जाता है, जो कि उसके लिए बहुत अननेचुरल चीज़ है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा डॉग के साथ ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये डॉग के लिए नेचुरल है, ओके ना? तब जाके हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, हमारे अंदर एंजाइटी नहीं आएगी, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा डॉग के लिए अगर वो हमारी चीज़ें फाड़ेगा। हम इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं कि हम डॉग को ये बताने वाले हैं कि हम वापस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो अकेला रह गया, वो घर में अकेला रह गया, उसका पैक जुदा हो गया, उसका पैक उससे बाहर चला गया। अब वो पैक के पास पहुंच नहीं पा रहा, और पैक के पास पहुंचने के लिए वो हाउल करता है, वाइन करता है, घबराता है और स्क्रैच करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कहीं पर फंसा हुआ है। स्क्रैच करके, जमीन फाड़ के, एक सुरंग बनाकर वो अपने पैक के पास पहुंच सकता है। ये सब चल रहा होता है डॉग के माइंड में जब आप उसको अकेला छोड़ के आते हो घर पे। लेकिन अकेला तो छोड़ना पड़ेगा, है ना? हम हमेशा तो साथ में नहीं रह सकते, हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना पड़ता है, और डॉग को अकेला भी छोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करें, है ना? कैसे डॉग को बताएं कि इट्स ओके, कि हम वापस आएंगे? उसकी एक प्रोसेस है, एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ वो फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम डॉग की जो नीड्स है उसको पूरी कर रहे हैं। और डॉग की नीड से मेरा मतलब है कि हम डॉग को इनफ एक्सरसाइज दे रहे हैं। आप डॉग को जब घर पे छोड़ के आते हो, बहुत लंबे टाइम तक घर पे छोड़ रहे हो, भले ही आप आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हो या 5 मिनट के लिए भी छोड़ रहे हो, डॉग के दिमाग में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप एक ऐसे डॉग को घर पे छोड़ छोड़ रहे हो जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, उसकी वाइनिंग काफ़ी इंक्रीज्ड होगी, उसकी एंजाइटी काफ़ी इंक्रीज्ड होगी, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है ना? वो उस एनर्जी को इन सारी अनस्टेबल बिहेवियर की तरफ लगा देगा। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो ऐसे डॉग्स हैं जिसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी हमें दिख रही है, उनको सुबह लंबी वॉक्स देनी होती है। क्योंकि यार, आप बाहर जा रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, भले आप घर में भी रह रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आप मोबाइल देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। डॉग बस लुल की तरह बैठा हुआ है वहाँ पर, है ना? और एनिमल इस तरीके से चार दीवारी के पीछे नहीं रहने के लिए नहीं बने हुए होते। हमें उनकी नीड्स, जो एक्सरसाइज की नीड होती है, वो पूरी करनी होती है। लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड वॉक, है ना? कहीं भी बाहर आप जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंटली सुबह पहला काम है, डॉग को उठाओ और उसको लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड वॉक दो। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटे की उसको लंबी स्ट्रक्चर्ड वॉक देनी है। ये पहली चीज़ है। अगर हम डॉग के अंदर सेपरेशन एंजाइटी को हटाना चाहते हैं तो उसको हमें एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब इधर उधर भागना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब है कि कुछ एक्टिविटी है जिसमें स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्ड वॉक, जिसमें डॉग आपके साथ चल रहा है, आपके पीछे चल रहा है, और आप एक ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, डॉग को स्ट्रक्चर दे रहे हो कि तू मुझ पे फोकस कर, इन्वायरमेंट पे नहीं। तो डॉग के दिमाग में आता है कि हाँ, इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सिर्फ उसका ह्यूमन उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो डॉग
काम डाउन होने लग जाता है ना, डॉग काम डाउन होने लग जाता है, वो घबराता नहीं है इन्वायरमेंट की वजह से। सुबह पहली चीज़ है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वॉक देना है, और जब आप डॉग को स्ट्रक्चर्ड वॉक दे रहे हो, वो मोर शांत होने लग जाता है, उसका माइंड मोर काम डाउन होने लग जाता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग है स्ट्रक्चर्ड वॉक, दिन में 2 बार, सुबह उठते ही, एंड देन आप उसको एक शाम में भी दे सकते हो, ताकि उसका माइंड काम डाउन होना स्टार्ट हो जाए। नाउ सेकंड चीज़ है कि जब आप घर में होते हो, उसको एक जगह पर, अगर आप उसको पूरी कंप्लीट तरीके से उसको एक्सरसाइज दे रहे हो, तो आप एक जगह पर उसको बांध कर रखना स्टार्ट कर सकते हो कुछ देर के लिए। लाइक खाने से पहले आधा घंटा उसको बांध दिया, वॉक जाने से पहले आधा घंटा उसको बांध दिया, या वॉक जाने के बाद उसको आधा घंटा बांध दिया। उसको एक जगह पर बैठे रहने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, जो उसको आदत नहीं है। जब आप घर पर होते हो तभी आपको ये करना है, जब आप बाहर जा रहे हो तब नहीं। जब आप घर पर हो, उसको अच्छी एक्सरसाइज दे चुके हो, तो उसको एक जगह पर थोड़ी देर बांध के रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, और हमें उनमें से चूज करना है। जब ऐसा माइंड को फील होता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से उसको चूज करना है, एंजाइटी आ जाती है। भले ही वो डॉग हो, भले ही वो ह्यूमन हो। बांधना क्रूएल नहीं है, क्योंकि हम डॉग की एंजाइटी पे वर्क कर रहे हैं। हम एज ए पनिशमेंट नहीं बांध रहे, हम डॉग की एंजाइटी पे वर्क कर रहे हैं, और उसके ऑप्शंस लिमिट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ऑप्शंस को लिमिट करने लग जाते हैं, डॉग की एंजाइटी कम होने लग जाती है। खाने से पहले आप उसको बांधने की आदत डाल सकते हो, ताकि अच्छी एक एसोसिएशन हो। खाने के पहले आपने उसको बांधा हुआ है, एंड देन उसके बाद आप खाना दे रहे हो, और थोड़ी देर बाद उसको खोल रहे हो, या फिर उसको वॉक पे लेकर जा रहे हो। इस तरीके से जब आप घर पर ही हो, इस तरीके से डॉग को बंध के रहने की आदत हो जाती है, ताकि जब आप बाहर जाओ तो डॉग एक्सीडेंट्स नहीं करे, चीज़ें नहीं फाड़े, और आप एक शांति से बाहर जाओ। उसको आप तब भी बांध के रख सकते हो, लेकिन अगर आप डॉग को एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, ये वर्क नहीं करेगा, और आपको तब बिल्कुल भी उसको लीश नहीं करना चाहिए। प्लीज़, अगर डॉग को आप सबसे पहले एक्सरसाइज दे रहे हो, फिर ये सेकंड स्टेज आती है उसको बांधने की, उसके बिना ये स्टेज नहीं आती है। ओके, सो सेकंड, फर्स्ट स्टेज है हमने उसको अच्छी एक्सरसाइज दी। सेकंड चीज़ है हम उसको लीश पे रहने की हम उसको आदत डाल रहे हैं। ठीक है, ये जब चीज़ें आप पूरी हो जाते हो, तब आप उसको सेपरेशन के बारे में सिखाते हो। सेपरेशन के बारे में हम उसको कैसे सिखाते हैं? डॉग को बंधने की आदत हो चुकी है ना, वो बंधा हुआ है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, और एक ही सेकंड में वापस दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं। हम ये बार बार करते हैं, ताकि डॉग को क्या समझ में आता है, ह्यूमन बाहर जाता है एंड वापस से आ जाता है, ह्यूमन बाहर जाता है और वापस से आ जाता है। जब डॉग इस तरीके से काम डाउन हो जाता है कि आप बाहर जा रहे हो फिर भी वो काम है ना, तो आप ड्यूरेशन इंक्रीज करते हो। 1 सेकंड से अब आप 5 सेकंड करते हो, 5 सेकंड से 10 सेकंड करते हो, 10 सेकंड से 30 सेकंड्स करते हो। लेकिन आप ये एक ही दिन में कर सकते हो, है ना। आप बाहर जाते हो, थोड़ी देर रुकते हो, थोड़ा सांस लेते हो, देन फिर अंदर आते हो, है ना। फिर आप 1 मिनट के लिए जाते हो, फिर आप 5 मिनट के लिए जाते हो, 10 मिनट के लिए जाते हो। डॉग को लगातार आदत हो रही है। इस हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। हम डॉग को अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। हमारी दुनिया डॉग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनकी दुनिया में दरवाजे नहीं होते, खिड़कियां नहीं होती, दीवारें नहीं होती, घंटियां नहीं होती, लोग ऐसे कहीं से निकल नहीं जाते। वहां पर टेरिटरी का मामला चलता है, वो बार्क करते हैं, कोई भी आवाज होता है, वो पैक के साथ रहते हैं। लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। हमें डॉग को स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा। इस पूरी फ्रेमवर्क से एक्सरसाइज, द फर्स्ट थिंग, आपको एक्सरसाइज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डॉग को अगर आप एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, उसकी एंजाइटी नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, उसके ऑप्शंस को लिमिट करना पड़ेगा। ये एंजाइटी पे हम वर्क कर रहे हैं, और हम लिमिट कैसे कर सकते हैं? उसको एक कॉर्नर दे दिया रहने के लिए, या फिर उसको एक छोटी जगह दे दी रहने के लिए, या फिर उसको बांध के रखा है, या फिर उसको क्रेट में रखा है, जो भी सूटेबल हो। ये पूरा मकसद क्या है? उसके ऑप्शंस को लिमिट करना। जब दिमाग के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें एंजाइटी नहीं आती है। ओके, अगर आप सोच लोगे मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, तो क्या आएगा? एंजाइटी आएगी। लेकिन अगर आप जीवन में सोच लोगे मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, तो क्या होगा? एंजाइटी गायब होगी, है ना। डॉग के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर वो खुला है, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सोफे पे चढ़ रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर से देख रहा है, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है। हम उसके ऑप्शंस को लिमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लीश कर सकते हैं उसे, है ना। लीश पे बांध के रखने की हम उसको आदत डाल सकते हैं।
सो आप उसको जब आप ऑलरेडी घर में हो तब आप उसको ये आदत डालो। और तीसरी चीज़ है सेपरेशन के लिए रेडी कराना। वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बाहर जाते हो कुछ कुछ टाइम के लिए और फिर अंदर आते हो। सो जब आप ये कंटिन्यूस बेसिस पे कंपैशन के साथ, कामनेस के साथ करते हो और लाइक डेली बेसिस पे करते हो, तो डॉग के अंदर सेपरेशन एंजाइटी खत्म हो जाती है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इसको फॉलो कीजिए, बहुत से डॉग्स पे हमने फॉलो किया है और हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ओके, बाय बाय।